नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला आईएएस बलिया का। और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, जिस कानून का मकसद बराबरी हो, अगर वही कानून बंटवारे की वजह बन जाए तो गलती इरादों में नहीं, समझ, शब्द और लागू करने के तरीकों में होती है। आज सवाल सिर्फ यूजीसी के नियम पर नहीं है, सवाल हमारे शिक्षा तंत्र की सोच पर है। देश के हर कोने में छात्र, शिक्षक, अभिभावक और संगठन एक ही सवाल उठा रहे हैं कि क्या यूजीसी का नया नियम कैंपस में न्याय और समानता लाएगा, या शिक्षा संस्थानों को एक नए सामाजिक विवाद की आग में झोंक देगा। आज के इस सेशन में भावनाओं से नहीं, तथ्यों, संविधान और जमीनी हकीकत से इस सवाल का हम जवाब ढूंढेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह नियम आपके और आपके बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। वीडियो को अंत तक देखकर अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से अवश्य हमें बताइए कि क्या यूजीसी का यह नया नियम हमारे संविधान के अनुरूप है। क्या भारत की संप्रभुता, भारत की एकता को बनाए रखने में यह नियम सकारात्मक संदेश देगा, या भारत को एक नए आग में झोंक देगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिल सके। तो आज का टॉपिक आपके स्क्रीन पर है, मोदी सरकार, जनरल छात्र नाराज, यूजीसी के नए नियम क्या हैं। कुछ समाचार पत्रों ने इसे सुर्खी बहुत प्रमुखता से छापा है, जैसे कि द ट्रिब्यून है, मिंट है, इंडियन एक्सप्रेस है। द ट्रिब्यून लिखता है, गवर्नमेंट से न्यू यूजीसी रेगुलेशन वॉन्ट बी डिस्क्रिमिनेटरी मिसयूज स्टूडेंट होल्ड प्रोटेस्ट। मिंट लिखता है, प्रोटेस्ट इंटेंसिफाई अगेंस्ट न्यू यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन, पीआईएल फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट, बीजेपी लीडर रिजाइन ओवर ओबीसी क्लॉज। इंडियन एक्सप्रेस लिखता है, व्हाई यूजीसी रूल्स टू स्टॉप कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हैव पुट सेंटर बीजेपी ऑन स्पॉट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की चर्चा के। साथियों, भारत में शिक्षा की अगर हम बात करें तो भारत में शिक्षा हमेशा सिर्फ डिग्री पाने का साधन नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय, बराबरी, सम्मानजनक जीवन का सबसे बड़ा औजार माना जाता है। लेकिन अगर हम भावनाओं से बाहर निकलकर जमीनी सच्चाई देखें तो तस्वीर थोड़ी असहज हो जाती है। सालों से यह आरोप लगते रहा है कि विश्वविद्यालय में जाति आधारित भेदभाव होता है, मानसिक उत्पीड़न और दबाव बनाया जाता है। शिकायतों पर संस्थान जो है वो चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं, जैसी समस्याएं कभी खुलकर स्वीकार नहीं की गई हैं, और अक्सर आंतरिक मामला कहकर इसे दबा दिया गया है। यानी समस्या सिर्फ व्यक्ति की नहीं थी, समस्या सिस्टम की थी। और इस पूरे परिदृश्य में यहीं से यूजीसी के नए नियम की कहानी जो है वो शुरू हो जाती है, जिसका इरादा सुधार है, लेकिन जिसकी व्याख्या और प्रभाव आज पूरे देश में बहस का विषय बन चुका है। एक संस्था इसको लेकर केंद्र में आती है जिसका नाम है यूजीसी, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। साथियों, मामला अचानक नहीं उठा, इसके लिए एक स्पष्ट तारीख और एक सरकारी दस्तावेज है। तारीख है 13 जनवरी सन 2026। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि यूजीसी ने गैजेट ऑफ इंडिया में एक नया रेगुलेशन आधिकारिक रूप से नोटिफाई किया, और उसका नाम था प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन सिस्टम रेगुलेशंस 2026। और ये आपके स्क्रीन पर कुछ इमेजेस हैं जिसके माध्यम से आपको विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला। हमने कहा कि यूजीसी इक्विटी लॉ, ये पूरा का पूरा नियम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन रेगुलेशन 2026, जिसमें इक्विटी कमेटी के बारे में बात की गई है, जिसमें ग्रीवनांस रिड्रेसल सिस्टम की बात की गई है, और इसमें स्टूडेंट प्रोटेक्शन के बारे में जो है बात की गई है। कहा गया कि इसका उद्देश्य इंक्लूसिव एनवायरनमेंट, फेयर अपॉर्चुनिटी और सेफ कैंपस जो है यह बनाना होगा। इक्विटी कमेटी एक डेडिकेटेड कमेटी होगी जो कि इक्विटी इनिशिएटिव को जो है वो ध्यान रखेगी। ग्रेविनेंस रिड्रेसल सिस्टम जो है वो मैकेनिज्म फॉर एड्रेसिंग डिस्क्रिमिनेशन एंड कंप्लेंट्स के लिए है, यानी कि कहीं भी अगर ऐसा भेदभाव या कोई भी शिकायत है तो उसका निवारण करने के लिए। और कुल मिलाकर ये पूरी की पूरी पॉलिसी जो है वह सेफ्टी और सपोर्ट के लिए है स्टूडेंट्स के, यानी कि स्टूडेंट प्रोटेक्शन की बात। तो हमने कहा कि 13 जनवरी 2026 को एक नोटिस आता है, और उस नोटिस के बाद इस प्रकार की स्थिति आती है, और यहीं से पूरी की पूरी कहानी ने जो है वो मोड़ ले लिया। नोटिफिकेशन के बाद घटनाक्रम जो है वो तेजी से बढ़ गए। देश भर के विश्वविद्यालय में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में याचिका दायर की गई। केंद्र सरकार की से सफाई और स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार चुप है। सोशल मीडिया पे तीखी बहस
छिड़ गई है। राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हिसाब से बात कर रही हैं। कुछ राजनीतिक पार्टियां जो कि अपने आप को पीडीए या अपने आप को सर्व समाज का हितधारी कहती है, वो तो कह रही हैं कि ठीक है, बढ़िया है। आज तक जो है सवर्णों ने जो है वो सबको सताया है, जनरल कैटेगरी ने सबके लाभ को कमाया है, तो ठीक है, बढ़िया है, जनरल कैटेगरी को मारना चाहिए, पीटना चाहिए और इस प्रकार के अपने बयान, क्योंकि देखिए बयान के पीछे उनका जो मन है वो यही है कि समाज में जो है वो जातिगत भेदभाव को और ज्यादा बढ़ाया जाए और संख्या के आधार पर अपना मजबूत जो है वह स्टैंड खड़ा किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं फिर से वही बात हो रही है कि जो हमने कहा कि सोशल मीडिया पर तेजी जो है वो बहस छिड़ गई है और कैंपस से लेकर सड़कों तक इसकी चर्चा हुई। फिर यही है कि क्या यूनिवर्सिटी जो है अब जातिगत विद्रोह या जातिगत लड़ाइयों का अखाड़ा बन जाएगा? आपके आसपास के जो भी कॉलेजेस हैं, डिग्री कॉलेज जिसमें आप पढ़ने जाते हैं, या आप अगर पेरेंट्स हैं और इस बात को सुन रहे हैं, तो अगर आपके बच्चे जा रहे हैं तो क्या वो ऐसे जगह पे जा रहे हैं जहां की व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर देखना शुरू कर दिया जाएगा? साथियों, सबसे खास बात यह है कि विरोध सिर्फ नियम के खिलाफ नहीं है, बल्कि नियम की भाषा, उसकी व्याख्या और उसके संभावित दुरुपयोग को लेकर है। यानी सवाल यह नहीं है कि समानता चाहिए या नहीं, सवाल यह है कि क्या यह नियम समानता लाने का रास्ता है या एक नया संवैधानिक और सामाजिक विवाद खड़ा करने का एक शुरुआत है। और इसी वजह से यह नियम आज करंट अफेयर्स नहीं, राष्ट्रीय बहस का मुद्दा जो है बन चुका है। गैजेट ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो इसमें सीधे सीधे जो कहा गया है वो ये कहा गया है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए कुछ स्पष्ट और अनिवार्य निर्देश जो है वो होंगे। जैसा कि हमने कहा कि इक्विटी कमेटी का जो है वो बनाने के बारे में बात हुई। अब इक्विटी कमेटी हर उच्च शिक्षण संस्थान में बनाई जाएगी, जिसका काम होगा कि भेदभाव से जुड़े जो भी मामले हैं उसको देखा जाए, शिकायतों को निष्पक्ष जो है वो जांच किया जाए। साथ में हेल्पलाइन और मॉनिटरिंग सिस्टम के बारे में बात की गई है। ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम की बात हुई है, यानी कि छात्रों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाए, शिकायत दर्ज करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन सिस्टम बनाया जाए और मॉनिटरिंग किया जाए, यानी कि मामलों की निरंतर जो है वो निगरानी की जाए कि ताकि जो शिकायत है उस शिकायतों को फाइलों में दबाया ना जा सके। साथियों, इसमें एससी, एसटी और ओबीसी के छात्रों की शिकायतों को जो है वो प्राथमिकता दी गई है, यानी कि पूरा फोकस जो है वो एससी, एसटी और ओबीसी पर है, यानी कि जनरल छात्र की कोई भी वैल्यू हमारी सरकार में नहीं है। जनरल छात्र यानी कि सामान्य वर्ग का जो भी छात्र है वह सरकार की नजर में कीड़े मकोड़े से बढ़कर नहीं है। कीड़े मकोड़े की स्थिति भी जो है वह हमारे देश में बेहतर है, लेकिन जनरल की स्थिति जो है उससे भी खराब है। यानी कि कुल मिलाकर एससी, एसटी और ओबीसी छात्र अगर शिकायत कर रहे हैं तो संवेदनशील और तेज कार्यवाही होगी, इसमें देरी नहीं होगी, टाल मटोल नहीं होगा, इंटरनल मैटर कहकर जो है वो दबाने की अनुमति नहीं होगी। यानी कि सीधा सा मकसद यही है कि भेदभाव को रोक दिया जाए, संस्थानों में जवाबदेही तय किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि कैंपस में सम्मान और समान अवसर सभी को मिले। यानी कि कागज पर पढ़े तो ये नियम है, लेकिन काफी तार्किक और जरूरी लगता है। लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है कि क्या जमीनी स्तर पर इसे न्यायपूर्ण तरीके से लागू किया जा सकता है? और यहीं से एक नया विवाद जन्म ले लेता है। क्या आपने एससी की बात की, एसटी की बात की, ओबीसी की बात की, लेकिन अगर जनरल के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव कॉलेज में होता है, क्योंकि कॉलेज प्रशासन कई जगह जरूरी नहीं है कि सारे के सारे कॉलेजेस जो हैं, चाहे हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें, चाहे एफिलिएटेड कॉलेजेस की बात करें, हर जगह कॉलेज ऐसे नहीं है कि सारे जनरल कैटेगरी के। कई सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जिसका मालिक, जिसका पूरा मैनेजमेंट ओबीसी होगा, कहीं एससी होगा, कहीं एसटी होगा। तो क्या वहां जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के साथ अगर भेदभाव हो रहा है तो वो कहां जाएंगे? आप बातों को समझ रहे हैं? यानी कि कुल मिलाकर आज तो ऐसा लग रहा है कि यह नियम ठीक है, समाज में न्याय लाएगा, लेकिन भविष्य में यह समाज तोड़ भी सकता है, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं किया जा सकता है। यानी कि फिर से वही प्रश्न है कि क्या न्यायपूर्ण तरीके से इसको लागू किया जा सकता है? और यहीं से हमने कहा कि एक नया विवाद जो है वो जन्म ले लिया है। और यह विरोध आखिर क्यों हो रहा है, अगर इसको आप समझना चाहेंगे तो आप समझिए कि साथियों, ये भावनाओं की बात नहीं है, ये संविधान, संस्थागत व्यवस्था और प्रभाव की बात है। और यहीं से पूरा का पूरा मुद्दा जो है एक अगर हम बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम के लिए रिलेवेंट बन जाता है। सरकार और यूजीसी का तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आधार पर हमने इस प्रकार का नियम बनाया है। सुप्रीम कोर्ट का जो दिशा निर्देश था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के उस निर्देशों को जोड़ा गया है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कैंपस में भेदभाव की शिकायतों के लिए स्पष्ट और प्रभावी तंत्र होना चाहिए। एडवाइजरी से मैंडेटरी तक पहले ऐसे नियम और सलाह बने हुए थे।
संस्थान चाहे तो माने चाहे तो नजरअंदाज करे, लेकिन अब इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, अब इसे अनिवार्य बना दिया गया है। यानी कि हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं होता है कहकर पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता। सरकार का दावा है कि यह नियम किसी वर्ग के खिलाफ नहीं है, बल्कि कमजोर छात्रों की सुरक्षा का कवच है, ताकि छात्र शिकायत करने से पहले डरे नहीं, भरोसा करें। विरोध करने वालों की भी दलील अगर हम बात करें तो वो क्या कह रहे हैं, तो विरोध करने वाले कह रहे हैं कि भैया ये न्याय का औजार नहीं है, संभावित दुरुपयोग का रास्ता है, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि हमारे समाज में एससी एसटी को लेकर जो कानून बना है उसका हमें काफी ज्यादा दुरुपयोग होते हुए दिखा है ना। तो कहीं ऐसा मत हो जाए कि पूरा का पूरा नियम जो है, जहां जस्टिस और इक्विटी की बात की जा रही है, वो मिसयूज और फियर का हो जाए, यानी कि इसका मिसयूज हो और ये डर का माहौल बनाए, है ना। जहां आप कह रहे हैं कि हम न्याय देंगे, वहां कहीं ना कहीं गड़बड़ मत हो जाए, है ना, क्योंकि इसके ऊपर आरोप लग रहा है कि पूरा का पूरा नियम जो है वो एक तरफा है ना। नियम शिकायतकर्ता के ऊपर केंद्रित करके है, लेकिन आरोपित व्यक्ति या संस्थान के अधिकारों की स्पष्ट सुरक्षा के बारे में कोई भी चर्चा नहीं करेगी। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को पहले ही से संदिग्ध मान लिया गया है, यानी कि पहले से दिमाग में बना दिया गया है कि जनरल कैटेगरी का जो स्टूडेंट्स होगा वो संदिग्ध होगा, उसने ऐसा काम किया होगा। जैसे ही शिकायत दर्ज होगी साथियों, वैसे ही शिक्षक, प्रशासन या छात्र पहले से जो है वो दोषी मान लिए जाएंगे। और झूठी शिकायत अगर हो गई तो यहां फिर झूठी शिकायत को जांच कौन करेगा। यानी कि विरोध का सबसे संवेदनशील बिंदु यही है कि अगर शिकायत झूठी हो तो उस पर क्या सख्त कार्रवाई शुरू होगी, है ना। तो इस प्रकार की अगर स्थिति किसी कैंपस में होगी तो कैंपस पढ़ाई के जगह पे अगर हम बात करें तो कैंपस अविश्वास, डर और अराजकता का माहौल होगा और यहीं से टकराव बढ़ेगा। सही बनाम गलत का नहीं, बल्कि न्याय और आशंका की बात होगी। एक तरफा सवाल जो बनेगा कि क्या बिना सख्त नियम के वास्तविक समानता संभव है, और दूसरी तरफ चिंता भी हो जाएगी कि क्या सख्त नियम नए तरह का अन्याय तो नहीं पैदा करेगा। साथियों, नीति बनाते समय इंटेंट जितना महत्वपूर्ण होता है, उतना ही महत्वपूर्ण होता है उसका इंप्लीमेंटेशन और सेफगार्ड। सुप्रीम कोर्ट के अगर हम बारे में बात करें तो मामला जब सड़कों से सोशल मीडिया में आगे बढ़ा तो स्वाभाविक रूप से यह पहुंचा देश के सबसे बड़े संवैधानिक अदालत में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक। और इस याचिका में जो मुख्य मांग की गई है, याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से कहा कि नियमों को संतुलित तरीके से जो है वो लागू होना चाहिए। सभी छात्रों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात हो, किसी भी वर्ग को डर में जीने को ना कहा जाए और किसी वर्ग को विशेषाधिकार ना प्रदान किया जाए। यानी मुद्दा नियम हटाने का नहीं है, नियम को न्यायपूर्ण बनाने का। और ये समझना जरूरी है साथियों कि यूजीसी का ये जो नियम है वो अचानक किसी फाइल से नहीं निकला है, इसके पीछे कुछ दर्दनाक और झकझोर देने वाले अनुभव है। साथियों, आपको 2016 का केस याद होगा, जब 2016 में रोहित वेमुल्ला केस हमें देखने को मिला। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक मामला था जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया गया। और यहां सवाल उठा ये था कि अगर एक छात्र टूट जाता है तो क्या सिर्फ एक व्यक्ति जिम्मेदार होता है या संस्था भी जिम्मेदार होती है। उसके बाद दूसरा मामला 2019 का था, जो पायल तडवी केस था, और ये एक मेडिकल छात्रा का लगातार उत्पीड़न का केस था, जहां संस्था जो है वो चुप्पी थी। और ये केस बताता है कि भेदभाव सिर्फ शब्दों से नहीं, व्यवहार और माहौल से भी होता है। और इन मामलों के पृष्ठभूमि में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक बहुत अहम सिद्धांत स्थापित किया कि सिर्फ व्यक्ति नहीं, संस्थान की भी जो है वो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कहने का मतलब बिल्कुल साफ था कि अगर सिस्टम चुप रहा और अगर शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया गया तो जवाबदेही सिर्फ व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे संस्थान की होगी। और यूजीसी के नियम को अगर आप समझेंगे तो इसी न्यायिक सोच के दबाव में संस्थागत जवाबदेही, यानी कि इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी और प्रिवेंटिव मैकेनिज्म के बारे में जो बात हो रही है, और यह स्पष्ट प्रक्रिया जो है वो जरूरी माना गया। लेकिन चुनौती अब वही है कि संस्थागत जवाबदेह हो, नियम भय का कारण जो है ना बने। साथ ही सुप्रीम कोर्ट का यह रुख दर्शाता है कि आधुनिक शासन में न्याय केवल दंड से नहीं, बल्कि संस्थागत संवेदनशीलता से भी सुनिश्चित होना चाहिए। और यह सिर्फ बहस जो है वो सिर्फ अदालत या कैंपस तक सीमित नहीं रही, संसद के स्तर पर भी इस मामले की जो है वो पहले से सोच शुरू हो गई। संसद की स्थायी समिति, जिसमें कि दिग्विजय सिंह अध्यक्ष, ने साफ शब्दों में कहा है कि हर
उच्च शिक्षा संस्थानों में एक प्रभावी इक्विटी मैकेनिज्म जो होना चाहिए। मतलब यह है कि यूजीसी का यह कदम अकेले किसी अफसर का विचार नहीं है, बल्कि संसदीय चर्चाओं, सामाजिक अनुभव और न्यायिक चिंताओं का नतीजा है। और यूजीसी का यह नया नियम ना तो पूरी तरह से गलत है, ना तो पूरी तरह से परफेक्ट है, और यही इसकी सबसे बड़ी सच्चाई है। साथियों, लेकिन यह भी ध्यान रखना हो कि सुरक्षा भी हो, ताकि कोई छात्र भेदभाव के खिलाफ बोलने में ना डरे। डर का माहौल भी ना बने, ताकि नियम भय का औजार ना बन जाए। शिकायत का जांच निष्पक्ष हो, पूर्वाग्रह से ग्रसित ना हो, जल्दबाजी में ना हो, दबाव में फैसला ना किया जाए। और सभी छात्रों के साथ मानवीय सम्मान भी बनाए रखना आवश्यक है। पहचान से पहले उसे इंसान देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो साथियों, हम अंततः यही कह सकते हैं इस नियम को लेकर, यूजीसी का रूल जो 2026 है, जो कि इक्वलिटी और न्यू कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर जो चर्चा कर रहा है, जो कि बैलेंस कर रहा है इंडिया के हायर एजुकेशन को, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू के बारे में बात कर रहा है और पॉलिसी सेफगार्ड के बारे में बात कर रहा है, जो कि सोशल जस्टिस की चर्चा कर रहा है, जो कि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के बारे में बात कर रहा है। साथियों, अगर इस नीति का उद्देश्य न्याय है, तो उसका रास्ता भी न्यायपूर्ण, संतुलित और मानवीय होना चाहिए, वरना समानता का सपना एक नए डर में बदल जाएगा। यूजीसी का नया नियम समानता की दिशा में एक आवश्यक कदम है, लेकिन इसकी सफलता संवेदनशीलता और संतुलित ज्ञान पर निर्भर होगी। आपको क्या लगता है? आप अपने विचार जो है वो कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य पहुंचाएं, और कैसा लगा वीडियो ये भी जरूर बताएं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दिया, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और कमेंट से अपने विचार हम तक अवश्य पहुंचाएं। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।